जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। दूसरा, हम भारत सरकार से, मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो वो फौरन 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको ब्रीच करें और पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में एक बिल लेकर आएं। ठीक है, स्पेशल सेशन तो सरकार बुला रही है और बिल्कुल ही कम वक्त दिया गया है, मगर हम शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि चीन हमारी भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और चीन डेप्सांग डेमचॉक को छोड़ नहीं रहा है। चीन हमको पेट्रोलिंग राइट्स नहीं दे रहा है गोगरा में, हॉट स्प्रिंग्स में, पोंगसोंगसू लेक में। जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। दूसरा, हम भारत सरकार से, मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो वो फौरन 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको ब्रीच करें और पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में एक बिल लेकर आएं, ताकि हम वो 50% की लिमिट को ब्रीच कर सकें। तीसरा, हम इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में बुलाकर उनको ऑनर किया जाए। ये बड़ा अच्छा मुस्बित पैगाम जाएगा। और चौथी बात यह है कि जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब ये नहीं मालूम कि क्या एजेंडा है, मगर हम मोदी सरकार से आखिर में इस बात का भी डिमांड करते हैं कि वो अभी से ही देश को बता दें कि विंटर सेशन कब होगा, उसके तारीख दे दें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वोट ऑन अकाउंट ले लें फरवरी में और चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड तो आप पिछले सेशन में ले चुके हैं। अब हम तो यही डिमांड करेंगे कि नवंबर दिसंबर में भी विंटर सेशन के डेट्स का ऐलान कर दीजिए, फिर वोट ऑन अकाउंट फरवरी में होगा। तो ये इस पर हमको यही बोलना है जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। आपको क्या लग रहा है कि स्पेशल सेशन, क्योंकि आप पार्लियामेंट्रियन हैं, सरकार को पहले बताना चाहिए विंटर सेशन, ये कि जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है उसको बुलाने से पहले सबको इत्तला किया जाना चाहिए, क्योंकि अब दीगर पार्टियां भी डिमांड की बताना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट सेशन को बुलाना तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार के हाथ में है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जब आप सेशन बुला ही रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि आपका एजेंडा क्या है। आप अमृतकाल कह रहे हैं, स्पेशल सेशन कह रहे हैं, फिर आप उसमें लिखते हैं कि ये 17वीं लोकसभा का 13वां लोकसभा सेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप बुला रहे हैं, तो जब आप बुला ही रहे हैं तो आप इस स्पेशल सेशन में, हम फिर से कह रहे हैं कि चीन जो भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है डेप्सांग डेमचॉक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर, उस पर फौरन डिस्कशन लगाइए, डरिए मत। और दूसरा, आप इसरो के साइंटिस्ट को बुलाकर अगर नई बिल्डिंग में करा रहे हैं तो उनको और नीरज चोपड़ा को सम्मान करिए, उनको ऑनर करिए। तीसरा, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो हम मोदी सरकार से कह रहे हैं कि आप खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, तो उनको 50% की रिजर्वेशन लिमिट को आप क्रॉस करिए और भारत की लोकसभा में, राज्यसभा में एक बिल को लेकर आइए। चौथा यह है कि आप फौरन देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट चले जाएं वोट ऑन अकाउंट में, क्योंकि आप तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास कर चुके हैं। और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी या
मोदी सरकार बताएगी, एजेंडा ही होगा। आप सिर्फ स्पेशल सेशन कह रहे हैं, तो हमको इतना ही कहना है इस बारे में बस। Special session parliament session which has been called, I am of the opinion that I have been demanding that a special session of the parliament should be called immediately to discuss the 2,000 square kilometer which India has lost to the People's Liberation Army of China. We cannot now we cannot go to Depsang and Demchong, Gogra, Hot Spring, Pongsong Su Lake. We have lost nearly 25 patrolling points. So we demand that in this special session, a debate should happen, a comprehensive debate should happen on Chinese occupying 2,000 square kilometer of our land. Secondly, we demand that now the Rohini Commission has given its report. We demand that the Modi government in this special session of September should bring a bill wherein the government should breach the 50% limit of reservation and fulfill its promise, because the Prime Minister himself is an OBC. Thirdly, we demand that the government should now announce the dates of the winter parliament session, and we hope that the winter parliament session will be held. It's not that the government should go into immediately out on account in February 24 before the parliament elections. And lastly, this talk about one nation, one election, where media is saying it from sources they have known, it will be unconstitutional if such a bill is brought, because federalism is part of the basic structure of our constitution, which the S.R. Bommai judgment has also said. And BJP has no majority in Rajya Sabha. And why would the opposition ruled states agree to one nation, one election? Already recently Karnataka elections have happened. There are many states wherein they have lot of tenure. So I don't think so. One nation, one election is a possible thing, or it's a, BJP can bring a law, but it will be unconstitutional. This is what we have to say. The agenda would be known when this honorable speaker will hold an all-party meeting, or the government comes out. You are saying Amrit Kal, the government can do great grandstanding on G20, but in this special session, apart from grandstanding, these are the important issues. Discussion on the Chinese occupation of our 2,000 square kilometer of land, the 50% reservation limit should be breached, and the government should announce the winter parliament session. We hope that the Modi government would accept these demands and also honor our ISRO scientists. If we are meeting in the new parliament or in the old parliament, doesn't matter. The Modi government should immediately call all the important ISRO scientists and Neeraj Chopra and honor them, because they have brought great laurels to the nation. The whole country is proud and happy about what they have achieved.